मैं ये नहीं कर सकता देवी। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर सकूं। आप किसी दिव्य शक्ति के आने की प्रतीक्षा कीजिए। मेरे पुत्र और काशी में पत्थर हुए लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं। दृष्टि फेर के मत जाइए महादेव। बहुत तीव्र धूप है, प्यास से तो मेरा कंठ सूख रहा है और मुझे भी बड़ी तीव्र भूख लगी है। सनत कुमारों, अब अजामुखी तुम्हें अपने जाल में फंसाएगी। आओ सनत कुमारों, भोजन ग्रहण कर मुझे अनुग्रहित करिए। हम भोजन केवल एक शर्त पर ग्रहण करेंगे। कैसी शर्त? तुम्हें हमारी शिष्य बनना होगा। बोलो, स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विश्वास में ही घात होता है। मैदाना, कहिए मातेश्वरी। तुमने कार्य क्यों रोक दिया? ताड़कासुर की प्रतीक्षा में। मेरा पुत्र तपस्या में बैठा है, उसके आने से पहले तुम्हें यह कार्य पूर्ण करना होगा। मातेश्वरी, यदि मैंने ये कार्य पूर्ण कर दिया और ताड़कासुर ने अपना वचन पूरा नहीं किया तो उन्होंने मुझे त्रिलोक का राजा नहीं बनाया तो मैं इतना ही कहूंगी कि तुम मूर्ख नहीं महामूर्ख हो। मेरा पुत्र अपने वचन से कभी नहीं मुकरता। उसने कहा है तुम्हें त्रिलोक का स्वामी बनाने के लिए, तो तुम बनोगे। क्या सोच रहे हो मैदानव? कार्य आरंभ करो। सनत कुमारों, सुना है बालशिव बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। उनका क्रोध बहुत हानिकारक है। किंतु हम उनके क्रोध का कुछ नहीं कर सकते। हमारे वश में नहीं है उनके क्रोध को शांत करना। अरे नहीं नहीं, आप चारों ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। कैसे? त्रिदेवों को उनके लोकों पर वापस भेजकर
संभव है बाल शिव के कैलाश जाने के बाद उन्हें देवी अनुसुईया की समस्या का समाधान मिल जाए। नहीं, तुमने जो कहा वो बिल्कुल उचित नहीं है। परंतु क्यों? आगे इस संदर्भ में कुछ मत कहना। लगता है ये सनत कुमार इतनी आसानी से चंगुल में नहीं आने वाले। प्रभु, प्रभु रुकिए प्रभु। कृपया कर मुझे जाने दीजिए। नहीं महादेव, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे पुत्र को जीवित किए बिना मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। आप समझने की चेष्टा कीजिए देवी। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। स्वयं महादेव होकर आप नहीं समझ रहे एक माँ की वेदना को। क्यों छुपा रहे हैं मुझसे अपनी वास्तविकता प्रभु? जब भगवान ही अपने भक्तों से अपनी वास्तविकता छुपाएंगे, अपने भक्तों की रक्षा करने से मुख मोड़ेंगे, तो भक्त अपना दुख लेकर किसके चौखट जाएंगे प्रभु? महादेव, आप ही मेरे रक्षक हो, इस पूरी काशी नगरी के रक्षक हो। और बाल अवतार में तो आप एक पुत्र भी हैं। फिर आप एक माँ के प्रति इतना कठोर कैसे हो सकते हैं प्रभु? बड़ी आशा से एक माँ अपनी ममता का आंचल फैलाए, अपने पुत्र का जीवन दान मांग रही है आपसे प्रभु, जीवन दान मांग रही है। यदि मैं महादेव होता और मुझ में शक्ति होती तो मैं आपको अवश्य निराश नहीं करता, क्योंकि मैं माँ से पुत्र के विलग होने की पीड़ा को भली भांति समझता हूँ। आपका पुत्र पाषाण बना है और वहाँ मेरी माँ। क्या आपकी माँ भी पाषाण हो गई है? हाँ, पर मैं नहीं जानता कि किस विधि से उन्हें सामान्य अवस्था में ले आऊंगा, किस प्रकार पाषाण बनने की पीड़ा से उन्हें मुक्त कर पाऊंगा। मैं विवश हूँ, मुझे क्षमा कर